नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने मानचित्र के लघुकरण और विवर्धन के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम उन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यानी कि पिछली वीडियो में जैसे कि आपको बताया गया था कि आरएफ में चेंज हो जाने पर मानचित्र को हम छोटा या बड़ा आवश्यकतानुसार कर सकते हैं, तो वह कैसे किया जाता है, यही हम आज की इस वीडियो में उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो आपके सामने यह उदाहरण लिखा हुआ है कि 1:7 करोड़ निरूपक भिन्न पर बने भारत के मानचित्र का वर्ग विधि के द्वारा 1:3 करोड़ 50 लाख निरूपक भिन्न पर विवर्धन कीजिए। ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, विवर्धन करना है। किस विधि के द्वारा? वर्ग विधि के द्वारा। और मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाए गए हैं। मूल मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग बनाए गए हैं? 1 सेंटीमीटर के। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एक तो जो अपने पास मूल मानचित्र दिया हुआ है, यानी कि जो पहले से मानचित्र बना हुआ है वह कितना है? 1:7 करोड़ की आरएफ पर बना हुआ है, जिसमें सबसे छोटा जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और मानचित्र यह कौन सा है? भारत का मानचित्र है। और इसका हमने अब विवर्धन करना है। विवर्धन कितने पे होगा? 1:3 करोड़ 50 लाख आरएफ पर होगा। तो यह हमें सवाल में दिया हुआ है। तो इस उदाहरण के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास 2 आरएफ हैं। एक तो वह जिस पे कि हमारा मैप बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? पुरानी मापनी। एक वह जो हमें नई मापनी दी गई है कि इस पर यह मैप बनाओ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पुरानी मापनी है इसमें 1 सेंटीमीटर जैसे कि बताया हुआ है कि भुजा की लंबाई है, लेकिन इसमें हमें वर्ग की जो सबसे छोटे वर्ग की भुजा है इसकी लंबाई नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी जो लंबाई है वह ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो नई मापनी के अनुसार है सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए यह जो सूत्र है वह लिखा हुआ है, नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी, और इसको गुना करना है बाद में मूल मानचित्र के सबसे छोटे वर्ग की भुजा। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें माप दिए हुए हैं, कई मान दिए हुए हैं, तो उन मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे। तो नई मापनी जो है वह कौन सी थी? 1:3 करोड़ 50 लाख। पुरानी मापनी जो है वह कौन सी है? 1:7 करोड़। और इसको गुना कितने से किया गया है? जो मूल मानचित्र में सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो इन मानों को जब हम रखते हैं तब इस प्रकार से हमें इसका जो आंसर है वह 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, क्योंकि 1 से 1 यहाँ 1 से 1 को काट देते हैं। इन्हीं जीरो से ये सारी जीरो कट गई, और 35 को जब 70 से भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा, और लास्ट में 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो 1:3 करोड़ 50 लाख निरूपक भिन्न है इस पे विवर्धित करने के लिए आरेखन कागज पे क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाएंगे। लेकिन यह वर्ग उतने होने चाहिए, ध्यान रहे क्या लिखा है कि मूल मानचित्र पर मानचित्रों के वर्गों की संख्या और विन्यास एक समान रहेगा। और दूसरा क्या है कि यानी कि यह जो है मूल मानचित्र हमने जो बनाया गया है उसमें और नवीन जो मानचित्र है उसमें वर्गों की संख्या और विन्यास कैसा रहेगा? बिल्कुल एक समान रहेगा। अब मूल मानचित्र में जो प्रदर्शित सीमा है उसको कागज पर, उसे आरेखन कागज पर उतारेंगे। तो यह आपके सामने शीट है एक, जिस पर कि भारत का मैप बना हुआ है। यह जो भारत का मैप है यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे पास क्या है, एक भारत का मानचित्र बना हुआ है जिसकी कि सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो यह जो है 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए हुए हैं, और यह वर्गों के जाल उतने होने चाहिए जितने पर यह जो मानचित्र है जो कि 1:7 करोड़ पर बना हुआ है आरएफ पर, यह क्या है, उन वर्गों में क्या हो जाए? पूरा हो जाए। यानी कि मान लो कि अगर भारत का मैप यूं इधर से निकला हुआ होता तो हमारी जो वर्गों की संख्या है वह भी क्या हो जाती? इसी के साथ ही
कि मैप अगर इस प्रकार से ऐसे निकला हुआ है तो वर्गों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको कवर करना है पूरे के पूरे मैप को। तो यह वर्ग कितने होने चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर के ही होने चाहिए। तो पहले मैप बनेगा, मैप पर क्या करेंगे हम, 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे जो कि इसको क्या कर ले, पूरे मैप को कवर कर ले। तो अब यह जो है, यह क्या हो गया है, भारत का मैप पूरी तरह से इस वर्गों के जाल में कवर हो गया है। यह अपना मूल मानचित्र है, लेकिन अब हमने क्या किया है कि नए मानचित्र की भुजा की जो सबसे छोटा वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात की है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग के जाल बनाने हैं। लेकिन यह जो 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग के जाल बनेंगे, यह कितने होंगे, जितने कि हमने मूल मानचित्र में बनाए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो 5 जो हैं यह इधर की ओर हम इसको बनाएंगे। तो 2-2 सेंटीमीटर के यह जो एक बॉक्स है, उसके बाद 2 बॉक्स हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम यह टोटल कितने बना लेंगे, 5 वर्ग बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 और 5, यह बिल्कुल उतने ही हैं जितने कि इसमें बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से हम जो इधर भी यह संख्या दी हुई है, इधर कितने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 इधर बनाए हुए हैं, तो 5 ही इधर की तरफ बना देंगे। लेकिन अब इसमें यह भी ध्यान रहे कि यह जो है मूल मानचित्र में है, मूल मानचित्र में तो जो वर्ग बनाए गए हैं यह बनाए गए हैं 1-1 सेंटीमीटर के, जबकि जो अपना नई मानचित्र है इसमें कितने के बनाए गए हैं, यह 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए गए हैं। यह 1 सेंटीमीटर के है और यह 2-2 सेंटीमीटर के हैं। इसीलिए कहा गया था कि सबसे छोटे वर्ग की भुजा, यानी कि यह जो वर्ग है यह सबसे छोटा वर्ग है। हालांकि अगर हम देखें इस मैप में तो यह भी तो एक वर्ग ही है, लेकिन हमें इसकी नहीं बल्कि सबसे छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात करनी दी हुई थी 1 सेंटीमीटर, और हमने इसकी भी सबसे छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात की है 2 सेंटीमीटर। यानी कि चाहे ये वर्ग लो, चाहे ये वर्ग लो, चाहे ये वर्ग लो, ये सारे जितने भी यह टोटल वर्ग बने हुए हैं यह कितने के बने हुए हैं, 2-2 सेंटीमीटर के बने हुए हैं। है इसमें जो वर्गों की जो आकृति इन वर्गों में दी हुई है, यही हमने दूसरे वाले नए मानचित्र में उतारनी है। यानी कि जैसे कि हम यह शुरू करेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने यह मैप शुरू किया है, तो यह जो है दूसरा वर्ग का कॉलम है, यहाँ से यह इस प्रकार की आकृति थी, तो सेम इसी प्रकार की आकृति हमने इसी जो हमारे पास नए वर्गों का जाल है उसमें उतार दी। उसके बाद यह आकृति इस प्रकार से जा रही है इस वर्ग में, तो यह लाइन इधर की तरफ यूँ खींच दी। यानी कि हम इसे देख देख करके जैसे जैसे ये बना हुआ है वैसे वैसे इधर की तरफ यह आकृति उतारते जाएंगे। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इस प्रकार से यह बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति का यह भी मानचित्र बन जाएगा। लेकिन इनमें सिर्फ फर्क होगा, अंतर होगा तो वह किस चीज़ का होगा, आकार का। इसका आकार छोटा था जबकि इसका आकार क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने सिर्फ एक मापनी में परिवर्तन करते हुए जो ओरिजिनल मैप था, यह क्या है, हमारा एनलार्ज्ड मैप है। तो मापनी में इसके जो परिवर्तन था वो किया, तो इसमें इसका आकार जो है वह परिवर्तित हो गया। तो इसमें अब यह मानचित्र बनाने के बाद उसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे कि एनलार्जमेंट ऑफ मैप एंड यह जो मेथड है यह कौन सा मेथड है, एनलार्जमेंट जो मैप का किया है यह किस मेथड से किया है, स्क्वायर मेथड से। तो स्क्वायर मेथड उसके नीचे लिखा जाएगा और ये वाइट शीट पे बनेगा। सबसे पहले एनलार्जमेंट ऑफ मैप, फिर स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में यह पहले आप ओरिजिनल मैप बनाओगे, फिर उसके बाद एनलार्ज्ड मैप बनाओगे और इसके ऊपर लिखोगे कि यह ओरिजिनल मैप है, यह क्या है, एनलार्ज्ड मैप है। ओरिजिनल मैप की आरएफ लिखोगे और यह एनलार्ज्ड मैप की आरएफ लिखोगे। इसके साथ ही आप इनमें क्या करोगे कि जो वर्ग है वर्ग के नीचे यह ज़रूर बताओगे कि यह जो वर्ग है यह कितने सेंटीमीटर की भुजा है इसमें, और इसमें जो वर्गों का जाल है उसमें सबसे छोटे वर्ग की जो भुजा है वह कितनी है। तो इस प्रकार से यह जो मैप है यह बन जाएगा हमारा और यह वाइट शीट पूरी हो जाएगी। तो अभी आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सीमा है वह इस प्रकार की क्यों बनाई हुई है कि यहाँ पर तो सीधी लाइन है जबकि ऊपर वाली लाइन थोड़ी कटी हुई बनाई हुई है। तो जैसे कि अपने जो भारत है यहाँ पे समुद्री सीमा है और ऊपर वाली स्थलीय सीमा है, तो इसीलिए ही वही डिफरेंस दिखाने के लिए यह जो है
यह सीमा इस प्रकार की बनाई। बार आपको यह फिर से रिपीट करवा देते हैं कि हमारे पास एक आरएफ दी हुई थी। उस आरएफ के अकॉर्डिंग हमें उसके मूल मानचित्र जो बना हुआ था उसमें सबसे छोटे वर्ग की भुजा भी बताई हुई थी उसी आरएफ पर, जबकि हमने उसका क्या करना था, विवर्धन करना था। किस मेथड से करना था, वर्ग विधि से करना था। और इसकी जो नई आरएफ है वह भी हमें सवाल में दी हुई थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैप है, ओरिजिनल मैप में जो वर्गों का जाल है वह 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बने हुए हैं, जबकि हमें नए जो वर्गों का जाल बनाना है यह नहीं पता था कि यह कितने सेंटीमीटर का है। तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया। यह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी जो भुजा है, भुजा की लंबाई ज्ञात की जो 2 सेंटीमीटर थी। तो इसी प्रकार से जो मूल मानचित्र हमारा बना हुआ था, तो जितनी वर्गों का जाल, वर्गों की संख्या जितनी इसमें थी उतनी ही 2-2 सेंटीमीटर की हमने इधर उतार ली, और जो इन पे यह आरेखन कागज़ पे जो चित्र बना हुआ था वही अपने जो मूल मानचित्र बना हुआ था उसे आरेखन कागज़ पे वैसा ही उतार दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये मैप का एनलार्जमेंट हो गया। धन्यवाद।